Children of class 9, welcome to my YouTube channel. And today we are going through your book Moments, and it's second chapter, The Adventure of Toto. Let's take it as a fun. It's a very good story. You'll enjoy the story. So if you're new in my channel, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और जो है इस वीडियो को पूरा आप देखते रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. दादाजान जो हैं टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में खरीदे थे। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. और ये जो आपको टोंगा वाला क्या करता, जो फीडिंग ट्रॉफ यानी कि खिलाने वाला लकड़ी का जो बनी रहती है उसी में हमेशा बांध कर रखता। And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. तो ग्रैंडफादर सोचे कि ना ये जो मंकी यहाँ हमेशा बंधी रहती है ये ठीक नहीं लग रहा है, चलो ऐसा करते हैं इसको खरीद लेते हैं और खरीद कर मैं अपना प्राइवेट जू में इसको ऐड कर दूंगा। टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी, और टोटो जो है बहुत ही मतलब अच्छा और बहुत ही देखने में प्रेटी था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep सेट आईब्रोज, और उसकी आंखें चमकती हुई आंखें, और उसके आईब्रोज के नीचे उसके आंखों का चमक और उसका शरारत का एक आंख का जो आईब्रो का खेलना या आई बॉल का खेलना, एक मिस्चिवनेस का हरकतें, ये सब चीज़ दिखाई दे रही थी उसके चेहरे पर। एंड हिज टीथ विच वेर pearly white, और दांत जो है बिल्कुल चमकता हुआ सफेद था, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies, और हमेशा ये इतना मिस्चिफ था कि जो भी एंग्लो इंडियन लेडीज वहां से गुजरती उसे दांत दिखाता और डराता। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन हाथ उसका बिल्कुल जो है सूखा रहता, ऐसा लगता जैसे कि धूप में सालों भर जो है उसको धूप लगकर वैसा सूख गया हो। Yet his fingers were quick and wicked, लेकिन उंगलियां बहुत जो है एक्टिव और फुर्तीली थे। And his tail, while adding to his good looks, और उसका जो पूंछ था टेल, वो भी एक बहुत अच्छा मतलब अट्रैक्शन में अच्छा लगता था। Also served as the third hand, और वो जो उसका पूंछ था वो तीसरा हाथ के तरह उसका काम करता, तीसरा यानी कि थर्ड हैंड के तरह। He could use it to hang from a branch, और कोई भी पेड़ की डाली में लटकने में उसे एक तीसरा हाथ के तरह उसे मदद मिलती थी। And it was capable of scooping up any delicacy and that might be out of reach of his hands, और कोई भी ऐसा चीज़ जो वो हाथ से पहुंच नहीं सकता तो अपने तेल में लटक कर वो अपना उस चीज़ को तोड़ सकता और हाथ में ले सकता। Grandmother was always first when grandfather brought home some new bird or animal, और दादी माँ को बिल्कुल ये तमाम आदतें अच्छी नहीं लगती, और कभी भी ग्रैंडफादर कोई भी बर्ड या एनिमल घर पर ले आते तो दादी माँ इससे नाराज होते। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood, और इसलिए टोटो का जो खरीदारी की गई और टोटो को जो घर लाया गया, इस चीज़ को बिल्कुल सीक्रेसी रखा जाए ताकि
किसी को न मालूम हो, ग्रैंड माँ को खबर तक न मिले, जब तक जो है ग्रैंड माँ का मूड कभी अच्छा हो तो ग्रैंड माँ को बोला जाए, और जब तक ग्रैंड माँ का मूड अच्छा नहीं है तो ग्रैंड माँ को ना बोला जाए। इस तरह का जो है एक सीक्रेसी मेंटेन किया गया। उसके बाद जो है grandfather and I put him away in a little closest opening into my bedroom wall, और मेरा जो बेडरूम वॉल था उसी के बाहर में उसे रखने का हम लोग विचार किए। where he was tied securely, और वहाँ पर उसे बांध दिया गया। और so we thought to a peg fastened into the wall, और उसी में जो है हम लोग उसे अच्छा से बांध दिए, और बांध कर टोटो को वहीं रख दिया गया, और टोटो वहीं पर रहा। उसके बाद देखिए आगे में क्या होता है। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. और दादाजान दीवार के ऊपर में कुछ ऐसे ऐसे तस्वीरें चिपकाए हुए थे जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता था। और जब हम लोग टोटो को लेने आए या टोटो के पास आए तो क्या देखा कि जितने भी वहाँ पर पेपर से सजी हुई थी दीवार के ऊपर, सबको फाड़ के फेंक दिया, और जो है प्लास्टर नजर आ रही थी और ईंट नजर आ रही थी। द पैक इन द वॉल हैड बीन wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds, और मेरा जो कोट वहाँ लटक रहा था उसका भी हालत कोई अच्छा नहीं था। I wondered what grandmother would say, और मैं सोचा कि जिस हालत में दादी माँ देखेगी तो दादी माँ क्या बोलेगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन फिर भी ग्रैंडफादर जो हैं दादाजान बिल्कुल परेशान नहीं हुए। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window, और जो है अगर कुछ देर वहाँ पर टोटो को छोड़ दिया जाता, जो कोट वहाँ टंगी हुई थी उसे तो फाड़ देता, और फाड़ करके रस्सी बना देता और खिड़की से वो भाग जाता। इतना वो एक्टिव और इतना मिस्चीफ था। His presence in the house still a secret, और उस टोटो को घर में रखने का अभी भी सीक्रेसी मेंटेन किया जा रहा है। टोटो was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together, और वहाँ से टोटो को ट्रांसफ़र किया गया एक बड़ा केज में, एक जहाँ पर सर्वेंट्स क्वार्टर था, और वहाँ पर ग्रैंडफादर बहुत सारे पेट्स रखे हुए थे और उनका प्राइवेट जू था। उसमें एक टॉर्टोइस थी, वन पेयर ऑफ रैबिट्स, ए टेम स्क्विरल, एंड फॉर ए वाइल्ड माई पेट गोट, और एक बकरी भी थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, और टोटो इतना बदमाश था, जितने सारे इतने प्राइवेट जू में जो बाकी सब थे उन्हें कोई को नहीं सोने देता, सबको जो है बदमाशी करता और जगा के रखता। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, और दादाजान को जो है जाना था देहरादून सहारनपुर में, जहाँ पर दादाजान को जो है पेंशन लाने जाना था दूसरे दिन। तो दादाजान ने क्या किया, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, और अक्सर ज़्यादातर ऑथर जो हैं लेखक हमेशा अपना दादा के साथ जाया करते थे। जब भी दादाजान जाते थे पेंशन लाने के लिए तो ऑथर जो है साथ में जाया करते थे, लेकिन इस दफ़ा में ऐसा मतलब काम में ऑथर फंस गए कि वो दादाजान के साथ नहीं जा सके। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, और जितनी भी तमाम हरकतें रास्ते में हुई, तमाम बातें दादाजान आकर जो ऑथर को बताए। ए बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, और एक बड़ा सा कैनवस का बैग लाया गया जिसमें टोटो को रखी गई। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और कुछ नीचे में स्ट्रॉ रख दिया गया यानी कि घास, और उसके ऊपर में जो है
टोटो को बिठा दिया गया, बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, और टोटो का ये जो है नया रहने का जगह बन गया। When the bag was closed, जब बैग का चेन को लगा दिया जाता, there was no escape, और वहां से बंदर को कूद के भागने का टोटो को कोई रास्ता नहीं मिलता। टोटो को नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, और वहां से वो हाथ भी नहीं निकाल सकता अगर चेन बंद कर दिया जाए। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और वो कैनवस जो है जिस मटेरियल से बैग बनी हुई थी काफ़ी मजबूत थी, और वो दांत से काट कर उसे बर्बाद भी नहीं कर सकता। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट्स ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेशनली जंप इनटू द एयर। और जो है एक ही रास्ता था कि वो कूद करके बाहर आ सकता था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और थोड़ा सा जो ऑक्सीजन हवा लेने के लिए ग्रैंडफादर ने बैग खोल कर रखे थे, तो टोटो जो है सीधा आकर बीच में अपना सर निकाल कर बैठ गया। तो जितने भी प्लेटफॉर्म में लोग थे वो भीड़ जमा दिए इस बंदर को देखने के लिए। कहीं पर भी आप बंदर देखेंगे तो आप भी खड़े हो जाते हैं या लोग खड़े हो जाते हैं बंदर को देखने के लिए, इसलिए कि टोटो भी एक बंदर था और उसे देखने में बहुत प्रिटी था, तो लोग भीड़ जमा दिए प्लेटफॉर्म में। टोटो रिमेंड इन द बैग as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. और जैसे ही सहारनपुर में ग्रैंडफादर अपना टिकट जो है टिकट कलेक्टर को प्रोड्यूस किए दिखाए, और टोटो क्या किया, अपना सर बाहर निकाल लिया, निकाल करके एक मुस्कुराहट, एक स्माइल दिया। द पोर मैन वॉज टेकन बैक, और जो है यहाँ पर दादाजान परेशान हो गए कि ये सर भी निकाल लिया, अगर टीटी देख लेगा तो फिर क्या होगा। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स annoyance he said, sir you have a dog with you। और वो टिकट मास्टर ने प्यार से कहा, सर आपके बैग में शायद कुत्ते का बच्चा है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको जो है इसके लिए एक टिकट लेना पड़ेगा। तो दादाजान किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट ना करते हुए चुपचाप अपना उसके लिए भी एक टिकट ले लिए। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog. लेकिन दादाजान को कोई ज़रूरत नहीं है तकरार करने की या आर्गुमेंट करने की टीटी के साथ। टीटी ने कहा कि डॉग है, उसके निगाह में ये मंकी जो है डॉग की तरह दिखा, तो दादाजान सीधा जो है अपना फेयर दे दिए कि चलो छुटकारा मिल गई, हमको किसी तरह का ये नहीं करना है। और इवन एज ए quadruped, टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, और टोटो को जो है टिकट कलेक्टर जो है एक कुत्ते का बच्चा समझे। और उसके बाद एंड 3 rupees वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपया जो है दिया गया किसको, टिकट कलेक्टर को, उस टोटो का फेयर। और उसके बाद जो है देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टू फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू हैव चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। और दादाजान के पॉकेट में जो है एक टॉर्टोइज था, तो उन्होंने पॉकेट से निकाल करके दिखाया, तो इसके लिए भी क्या कुछ मुझे देना पड़ेगा, इसलिए कि आप सब एनिमल के लिए जो है चार्ज करते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टोइज, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge.
इट इज नॉट ए डॉग। नहीं 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 नहीं, जो टिकट कलेक्टर था टॉर्टोइस को हाथ देकर देखा और देख करके जो है बोला नहीं नहीं ये कुत्ता नहीं है, इसमें चार्ज नहीं लगेगा। और जो है फिर ग्रैंडफादर टॉर्टोइस को अपना जगह पर रख दिए। उसके बाद देखिए, व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना। और उसके बाद जब ग्रैंडमदर को मूड अच्छा था तो ग्रैंडमदर को टोटो के बारे में बता दिया गया था कि टोटो हम लोग का प्राइवेट जू में आ गया है, ये भी हमारा घर का एक फैमिली मेम्बर बन गया है। तो फिर टोटो को जो है एक कंफर्टेबल घर दिया गया स्टेबल में, जहाँ पर घर का डोंकी बधी रहती थी। डोंकी घर में उन लोगों की एक डोंकी थी, तो वहीं पर जो है टोटो को भी डाल दिया गया और डोंकी का नाम नाना था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल। और वहाँ बांधने के बाद ग्रैंडफादर देखना चाहते थे कि वो कंफर्टेबली वहाँ रह रहा है या नहीं रह रहा है। टू दिस सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। और दादाजान देखे कि इस डोंकी को देखकर टोटो जो है अपने आप को छिपाने का कोशिश कर रहा है और डोंकी से टोटो हट कर रह रहा है। ग्रैंडफादर गिव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर haunches एंड शी जंप्ड बैक। और जो है ग्रैंडफादर जाकर जो डोंकी नाना था उसको एक थप्पड़ मारे गाल में, और वो जो है थोड़ा जर्क कूद के उठा, ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और साथ में टोटो को भी ड्रैग करते हुए लेके गए। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। और ये दोनों में हमेशा जो है डोंकी नाना और टोटो में कभी दोस्ती नहीं बनी और कभी उनमें किसी तरह की जो है कभी मेल नहीं खाई। आगे में ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ। और जब ठंडी का मौसम में टोटो के लिए जो है पानी गर्म करके दिया जाता था नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ। और वो हर चीज़ सीखे हुआ था कि सबसे पहला उंगली डोब कर देखता पानी का टेम्परेचर, और फिर जो है अपना एक पैर रखता और फिर दूसरा पैर, इस तरह करके फर्स्ट 1 फुट देन द अदर, पहले 1 फुट रखता फिर दूसरा, until he was into the water up to his neck। और फिर जो है वो अपना उस वेसल के अंदर बैठ जाता एकदम गला डुबा कर नहाने के लिए। Once comfortable he would take the soap in his hands or feet। और फिर जो है साबुन ले लेता, ले करके पूरा बदन में लगा लेता, पैर में लगा लेता, हाथों में लगा लेता, and rub himself all over when the water became cold। और फिर जो है वो अपना जब तक पानी गर्म है तब तक साबुन लगाता, और जब तक पानी थोड़ा ठंडा गया फिर जो है नहाने का तैयारी करता। He would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। और फिर दौड़ करके वो किचन में चले जाता, ये जो नहाने के बाद भीगा हुआ है अपना पूरा बाहर का जो उसका हेयर है उसको सुखाने के लिए दौड़कर वो किचन में चले जाता। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बात। और कोई अगर उसको चिढ़ा दिया या हंस दिया तो ये जो है टोटो जो है रूठ जाता, नाराज हो जाता और फिर दोबारा नहाने नहीं जाता। तो इस तरह के उसके अंदर में इतना सेंस था समझने का। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। और एक रोज जो है वो
गर्म पानी से जलने में से बच गया, अपने आप खुद जो है किस तरह जल रहा था। आगे देखिए, ये लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी। और बड़ा सा केटल, चाय का केटली में जो है पानी बॉयल किया जा रहा था चाय के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। और सीधा चला गया, कोई काम नहीं है, और किचन में चला गया और केटल का जो ढक्कन था उसको निकाल दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर, ये बात जैसे ही वो सोचा कि नहीं ये पानी मतलब हल्का गर्म है, उतना गर्म नहीं हुआ था, इसलिए कि तुरंत ही जो है दादी माँ उस केटल को चढ़ाए थे गैस के ऊपर कि गर्म हो जाए। और टोटो जाकर देखा कि हल्का गर्म है, तो तुरंत जो है फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर ए बाथ ही गॉट इन। और जैसे ही देखा कि नहीं पानी इतना गर्म है कि हम नहा सकते हैं, सीधा अंदर घुस गया विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। और घुस के बैठ गया और सर निकाल के रखा, सीधा जो है सर उस केटली से बाहर निकाल के लगा। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल। और पानी नीचे से गर्म हो रहा है, वो जो आग के ऊपर है गर्म हो रहा है, कुछ देर के लिए खूब मस्ती लगा। अंटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल, जब तक जो पानी उगला नहीं था तब तक वो मस्ती लेने लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन। और जैसे ही वो थोड़ा उठा, देखा कि नहीं बाहर में ठंडा है, फिर बैठ गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। और उसके अंदर में वो उछल कूद कुछ देर के लिए करता रहा। अंटिल ग्रैंडमदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। और पानी आहिस्ता आहिस्ता इतना गर्म होता रहा कि अब वो कूदने लगा। तो उतने में दादी माँ आ गई और दादी माँ आके उसको केटल से बाहर निकाली और वो जलने से बच गया। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चिफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अगर बोला जाए तमाम शरारत का अगर ब्रेन डेवलप हुआ है तो टोटो के अंदर तमाम वो खसलतें हैं, इतना बदमाश है। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, जो भी चीज़ उसको मिलता फाड़ करके फेंक देता। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट। और हमारे चाची लोग जब भी घर आती, करीब आती, उसका कपड़ा में छेद कर देता या फाड़ देता। इस तरह का बदमाशी हमेशा जो है इसका मिस्चीवनेस बढ़ता जाता था और इस तरह मिस्चीवनेस करता था कि सब लोग आहिस्ता आहिस्ता परेशान होते जा रहे थे। वन डे एट लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। और एक दोपहर में लंच के टाइम में एक डिश में पुलाव ला करके डाइनिंग टेबल के बीच में रख दिया गया था। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। और लोग जाकर के देखे कि टोटो अपना बैठ करके अपना खाना शुरू कर दिया। वो किसी का इंतज़ार नहीं किया, वो अपना जो है खाना शुरू कर दिया। माई ग्रैंडफादर स्क्रीम्ड, माई ग्रैंडमदर स्क्रीम्ड। और ऐसे जैसे ही मेरी दादी माँ देखी चिल्ला करके उठी कि खाना अभी रख कर गए और ये जो है तुरंत पुलाव निकाल के खाना शुरू कर दिया। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर। और टोटो जो है एक प्लेट था, जैसे ही दादी माँ चिल्लाई टोटो एक प्लेट लेके दादी माँ के तरफ फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड। और मेरी एक चाची दौड़ करके गई, मतलब आगे में, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। और जैसे ही मेरी चाची दौड़ी, वो सीधा पानी जो है फेंक दी। When grandfather arrived, जैसे ही दादाजान आए, टोटो picked up the dish of pulao and made his exit through a window। और जैसे ही दादाजान आए वो पुलाव को फेंका और जो खिड़की से बाहर निकल गया। He found him in the branches of the jackfruit tree। और उसके बाद हम लोग देखे कि वो जा कर के कटहल के पेड़ में बैठा हुआ है। The dish still in his arms। और वो डिश जो है उसके बाहों में है। He remained there all afternoon। और वो जो है वहाँ पूरा दोपहर में रहा, eating slowly through the rice। और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको खा रहा है। उसका जिस डिश में वो पुलाव निकाला था
वो अपना आहिस्ता आहिस्ता राइस खा रहा है, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और पूरा खाना को चुन चुन के खा लिया. एंड देन इन ऑर्डर टू spite grandmother who had screamed at him, or he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. और जैसे ही दादी माँ को देखा वो डिश को फेंक दिया, और डिश गिरने के साथ साथ जैसे ही टूट गया, और वो जो है बहुत खुश हो गया, और खुशी होकर जो है दांत दिखाने लगा, चीखने लगा. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. और इस टोटो को हम लोग ज़्यादा दिन तक घर में नहीं रख पाए. इसका इतना बदमाशी और इतना तरह तरह का शरारतें करता था जो हम लोग इसको संभाल नहीं सके. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes. और हम लोग जो बार बार इतना सारी चीज़ें जो बर्बाद करेंगे, दादा जान को भी समझ में आ गया. तमाम डिशेस का बर्बादी करता है, तमाम क्लॉथ्स का बर्बादी करता है, कॉटन्स, पर्दा को फाड़ देता था खिड़की का, एंड वॉलपेपर, जो भी वॉलपेपर चिपकाई जाती थी मतलब डेकोरेशन के लिए, उसको फाड़ देता था. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़. और जैसे ही टोंगा ड्राइवर से फिर ग्रैंडफादर की मुलाकात हुई, तो ग्रैंडफादर ने फिर दोबारा जो है टोटो को 3 रुपये में बेच दिए और छुटकारा पा गए. इसलिए कि टोटो इतना बदमाशी करता था कि घर के तमाम फैमिली मेंबर जो है परेशान हो गए थे, और जो है टोटो को 3 रुपया में बेच दिया गया. तो बच्चों, आपको ये कहानी ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में जो है शेयर करते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.